उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने दोनों धामों में पूजा अर्चना की। आखिर 6 महीने का इंतजार पूरा हुआ और इसी के साथ चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के दौरान गंगोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पूरे विधि विधान के साथ सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ आरती भी की। मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। गंगोत्री धाम में पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि उस कपाट खुलने के बाद किस तरह से नज़ारे हैं। जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी सबको बधाई दी और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। आप देख सकते हो लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई इस समय दर्शन कर रहा है। अगले 6 माह जो यात्री होंगे वो इसी तरह से माँ गंगा के और यमुनोत्री धाम में यमुना के दर्शन कर सकेंगे। गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। सुबह 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव की डोली के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंची थी। उसके बाद शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए। प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना भी की। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। ग्रुप के साथ मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और चारों धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह। तो अक्षय तृतीया का दिन है, इसीलिए हमने पहला ये कर दिया था। अक्षय तृतीया में यमुना माता के दर्शन लेने की जरूरत है, इसलिए हम ये अक्षय तृतीया में इधर आए थे। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा नहीं की जा सकती। अभी तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुल जाएंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब इंतजार पूरा हुआ। अगले 6 महीने तक केदार घाटी में महादेव के जयकारों की गूंज होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। बाबा केदार की डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई।
गौरीकुंड के बाद गुरुवार की शाम डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तरह देश भर से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका काम निरंतर चल रहा है और एक कंसर्न हमारा पाताल गंगा टनल में बना हुआ है, जो कि अभी कंक्रीटिंग का काम और स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है। तो उसमें कम से कम 6 से 7 दिन अभी और संस्था को लगेंगे उसको सुचारू करने में। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सेंसिटिव जोन्स हैं यात्रा में, उनमें CCTV पुलिस के माध्यम से लगाए जा रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग सुचारू हो सके। वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं। सड़क मार्ग पर जहां जहां भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु निकल पड़े हैं। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा की पार्किंग से साधु संतों और स्थानीय नेताओं ने मुंबई के यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फोन करके रिलेटिव्स ने पूछा कि जाना है आपको कि नहीं जाना है, लेकिन धामी सरकार है और मोदी जी का साथ है, हम लोग को कोई डर नहीं है। और यहाँ पे अभी मंत्री लोग ने, पंडितों ने इतना बड़ा मंत्र जाप किया। हमारे अभी एक्चुअली यहाँ से चालू ही कर रहे थे और उन्होंने सब मंत्र कर लिया, तो एक हौसला भी बढ़ गया कि नहीं चलो अभी सब अच्छा ही होने वाला है। हरिद्वार आए और उत्तराखंड आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हमारा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम कर रहा है। इस साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के 4 धाम पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 4 धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही मौसम विभाग ने मई के पहले हफ्ते में प्रदेश भर में तेज बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा, क्योंकि अयोध्या में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूट गई। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ी के गद्दी पर आसीन महंत प्रेमदास ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। रामलला के दर्शन के लिए वो निकले। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में जब से रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से यहाँ की रंगत अलग ही दिखाई दे रही है। रामनगरी के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण उस वक्त आया जब हनुमानगढ़ी की गद्दी में आसीन महंत प्रेमदास की शान से शोभा यात्रा निकली। महंत प्रेमदास की रथ यात्रा में हाथी घोड़े शामिल रहे। ढोल नगाड़ों, भक्तों की भीड़ और जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। ये अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी करीब 300 सालों से मंदिर की सीमा से बाहर नहीं गए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। महंत को अयोध्या का रक्षक माना जाता है और उनका मंदिर में रहना जरूरी माना जाता है। गद्दी में आसीन महंत अपने जीवन काल में कभी भी हनुमानगढ़ी की सीमा 52 बीघा के बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अक्षय तृतीया के मौके पर 300 साल पुरानी ये परंपरा टूट गई। सरयू में स्नान के बाद वो रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। महंत प्रेमदास ने बताया कि उन्होंने प्रभु का आदेश मानते हुए श्री राम का दर्शन करने का फैसला किया। हनुमान जी को लेकर के महाराज जी क्या मान्यता है? हनुमान जी के गद्दी नशीन, हनुमान जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। देखिए, हनुमान जी के कृपा से आज एक ऐतिहासिक काम हो रहा है और अक्षय तृतीया है। और गद्दी नशीन के हमारे यहाँ पहलों से परंपरा रहा है कि जो स्नान करना चाहते थे, तो हमारे यहाँ परंपरा है गद्दी नशीन मरने के बाद जाते हैं, मगर इनका इच्छा हुआ कि हम पहले ही नहा लें, स्नान कर लें। रामलला जी नहीं गए रहे दर्शन करने के लिए, दर्शन कर लेंगे। अयोध्या में इस मौके पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला।
जगह जगह पर रथ यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। यहाँ जनपद के एसएसपी और महापौर और हमारे नगर आयुक्त साहब जो है उनके साथ यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा आज यहाँ अयोध्या में निकाली गई है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए थे कानून व्यवस्था और सारी देखने के लिए। साथ ही साथ सभी लोगों के साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकली थी उसका स्वागत भी किया है। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्या धार्मिक नगरी है और साधु संतों का सम्मान करना ये हमारी खानदानी परंपरा है। अयोध्या के लोग, अयोध्यावासी हमेशा हनुमानगढ़ी से जुड़े रहे और हनुमानगढ़ी के बहुत से लोग रियाया भी हैं। हनुमानगढ़ी की ये परंपरा जो शुरू हुई है इसे सभी लोग खुश हैं और फूलों की वर्षा हमने भी किया। भाई देखिए, जहाँ समाज है, जहाँ साधु संत है, तहाँ गिरस्त है, तहाँ हम भी हैं। देखिए, ये नई परंपरा नहीं है। साधुओं का सम्मान करना ये पुरानी परंपराएं हैं। आज जो है ये सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आज जो है महाराज जी दर्शन करने आए हैं और सभी लोग उनके साथ में हैं। यात्रा के लिए महंत प्रेमदास ने निर्वाणी अखाड़े की 400 सदस्यीय पंचायत से अनुमति मांगी। पंचायत की बैठक में यात्रा को मंजूरी दे दी गई थी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।